और आइए अब बात करते हैं 5 का प्रहार में जो आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, और वो चर्चा है जनसंख्या नियंत्रण। जी हां, 2 चाइल्ड पॉलिसी की यहां पर बात हो रही है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट की अगर बात करें तो ये कई बड़ी समस्याओं में से एक समस्या है, और ये कई बार देखा गया है कि इस पर जो हमारे संसाधन हैं ये उस पर भारी होती हुई नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि उस पर नियंत्रण की जरूरत है या उस पर वार करने की बात करते हैं, तो फिर विपक्ष को क्यों परेशानी होती है? क्यों आखिर वो ये कहती है? अगर देश हित में कोई बात हो रही है तो उससे उसको दिक्कत क्या है? इसी पर करेंगे आज 5 का प्रहार। पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। योगी का प्रण अब जनसंख्या नियंत्रण। आबादी बम को डिफ्यूज करेंगे योगी। हम और हमारे दो से 2022 में जनादेश। जनसंख्या विस्फोट आधुनिक भारत की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बढ़ती जनसंख्या सीमित संसाधनों पर बोझ बनती जा रही है। खुद पीएम मोदी लाल किले से देश को जनसंख्या विस्फोट का खतरा समझा चुके हैं। छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं। जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं, वो देशभक्ति का अभिव्यक्ति करते हैं। पीएम मोदी का ये संदेश अब उत्तर प्रदेश की नई हकीकत बनने वाली है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण कानून से संबंधित विधेयक का मसौदा तैयार कर लिया है और जल्द ही इसे सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपा जाएगा। निश्चित रूप से हमने आज तक अपने 18 रिपोर्ट हम दे चुके हैं और ये 19वीं रिपोर्ट है। हमने किसी विशिष्ट समुदाय को न तो टारगेट में रखा है, न ही किसी विशिष्ट समुदाय को कोई लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से या वोट की राजनीति से कोई किसी प्रकार का कोई सुझाव दिया है। इस विधेयक को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण और कल्याण एक्ट 2021 के नाम से जाना जाएगा, जो 21 साल से अधिक उम्र के युवकों और 18 साल से अधिक उम्र की युवतियों पर लागू होगा। मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सुझाव मांगे थे। 19 जुलाई तक आयोग को 8500 से ज्यादा सुझाव भी मिले और अब इन सुझावों पर विचार करने के बाद आयोग ने विधेयक के मसौदे को अंतिम प्रारूप दिया है। 21वीं सदी के भारत के लिए जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या है, ये न सिर्फ यूपी की जनता को पता है, बल्कि देश के 130 करोड़ जनता भी इसे भली भांति समझती है। योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करने के बजाय विपक्षी पार्टियां वोट बैंक की राजनीति कर रही हैं। जनसंख्या जैसी समस्या पर राजनीतिक रोटी सेकने वालों पर करेंगे 5 का प्रहार। तो बात तो यहाँ पर यह है कि वोट बैंक की सियासत ज्यादा जरूरी है या फिर देश हित ज्यादा जरूरी है? आइए, रिपब्लिक भारत कुछ ऐसे ही सवाल पूछ रहा है। पहला प्रहार जो रिपब्लिक भारत कर रहा है वो ये कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिस पर विपक्ष ये कह रहा है कि भैया जरूरत क्या है, 4.5 साल आपने काम नहीं किया इसलिए आप ये लेकर आ रहे हैं। दूसरा प्रहार जो है, हम दो हमारे दो से क्या 2022 में जनादेश आएगा? तीसरे प्रहार की अगर हम बात करें तो वो ये है कि बढ़ती आबादी का समाधान फिर क्यों घमासान, क्यों आखिर उसको दिक्कत हो रही है? चौथे प्रहार की अगर हम बात करें तो क्या वोट बैंक के लिए देश हित से समझौता करेंगे और आखिर कब तक? और पांचवा और अंतिम प्रहार ये कि उत्तर प्रदेश के बाद देश में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या लागू होगा? आइए, मैं अपने जो खास मेहमान इस पर चर्चा करेंगे उनसे आपका तारुफ भी करा देती हूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, साथ ही साथ सुबुई खान एडवोकेट है, एक्टिविस्ट हैं, जुड़ चुकी हैं। इनके अलावा संजीव उनियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। अतुल सक्सेना समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन अतुल सक्सेना जी, मैं आपसे सबसे पहला यह सवाल पूछना चाहती हूं कि आपको हर चीज पर आखिर चुनाव क्यों नजर आते हैं? आपको क्यों लगता है कि भाई हर चीज अगर कुछ कर रही है सरकार तो चुनाव ही एकमात्र मकसद है? ऐसा क्यों? देखिए, हिमानी जी है क्या,
आज सवाल जनसंख्या नियंत्रण का नहीं है, उससे पहले जातिगत जनगणना का सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 90 साल से ज़्यादा का समय हो गया, 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुई थी, जिसके आधार पर SC ST को जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण देने का काम किया गया था। अभी 7 अगस्त 2 दिन पहले जो मंडल कमीशन जिस दिन लागू हुआ था 90 में, और आज तक OBC जो है ठगा सा महसूस कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री जी खुद OBC वर्ग से आते हैं, परंतु OBC को ही ठगने का काम करते हैं। जब 52% आबादी पर OBC है, तो उसको 27% ही केवल रिजर्वेशन। नहीं, मेरे को ये नहीं सुनना है ना अतुल जी, मुझे ये नहीं सुनना है। मैं ये कह रही हूँ कि भाई आपत्ति क्या है? अगर कुछ कोई अच्छी चीज हो रही है देश में, नहीं आप ये बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये समस्या है देश की? आपको नहीं लगता है कि ये समस्या है? पहले तो यही पूछ लेती हूँ मैं, क्योंकि पहला सवाल तो यही है। अगर आपको लगता है कि समस्या है तभी तो समाधान की बात करेंगे, और लगता ही नहीं है कि समस्या है तो फिर समाधान का क्या कीजिएगा आप? बिल्कुल नहीं है, समस्या नहीं है। देखिए हिमानी जी, ये समस्या कहाँ है? ये समस्या यानी सुनिए, ये समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी जी पहले इसी आबादी में अवसर ढूंढा करते थे, नंबर 1। नंबर 2, चाइना में पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 है। और आप देखिए चाइना में जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांस है, वो अपने आबादी को जिस तरीके से टेक्निकल एडवांस में यूज करते हैं। देखिए सभी मेहमान हैं, सभी को मौका मिलना चाहिए। राकेश त्रिपाठी जी, समस्या है ही नहीं, फिर वर्तमान में आपको क्यों लग रही है कि इसकी इतनी जरूरत है? अतुल जी कह रहे हैं कि समस्या है ही नहीं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर बात को जाति और मजहब से जोड़ देने वाले यह जातीय दुराग्रही लोग, इनको देश से कोई मतलब ही नहीं है, समाज की समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। अरे भाई, चाइना का आप उदाहरण दे रहे हैं। चाइना में चाइल्ड पॉलिसी क्या है, चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स उठाए हैं, तो ये भी जानकारी कर लेते, उसके बाद बात करते। ये पूरे दुनिया की समस्या है, केवल उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है। पूरी दुनिया में हर उस देश ने अपने यहाँ चिंता जताई है जहां पर आबादी तेज गति से बढ़ रही है। जनसंख्या के स्थिरीकरण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, और वो प्रयास उत्तर प्रदेश में पहल करके आगे बढ़ करके एक मसौदा रखा है। आपको इस मसौदे में किसी प्रकार की कोई खामी दिख रही है? वो खामी आप बताइए। 8500 सुझाव उत्तर प्रदेश के लॉ कमीशन ने लिए हैं, हमने 8500 सुझाव स्वीकार किए हैं। अगर 8500 सुझाव के अलावा 8501वां सुझाव अतुल सक्सेना जी लेकर के आते तो हम बिल्कुल इनका सुझाव स्वीकार करते, लेकिन इनके पास सुझाव नहीं देना है। इन्हें जाति पर राजनीति करनी है कि कैसे जाति पर राजनीति करें। आप जाति पर बात करेंगे, मैं वहां भी जवाब आपको दूंगा। आपने किस प्रकार से पिछड़ी जाति का वोट हासिल करने के लिए पिछड़ी जाति का नाम केवल लेने का काम किया है, वोट बैंक बना करके छोड़ दिया। लेकिन आज जो उज्ज्वला गैस के कनेक्शन पहुंचे हैं ना, ये सर्वाधिक दलित, वंचित, शोषित और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके घर में पहुंचे हैं। आज जो सौभाग्य योजना के तहत बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं, ये दलित पिछड़ी जातियों के घर में सबसे ज्यादा पहुंचे हैं। आज जो शौचालय योजना के तहत शौचालय बने हैं, ये सबसे ज्यादा दलित और पिछड़ी जाति के घर में पहुंचे हैं। लेकिन आपको इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? आपको तो जनसंख्या जैसे एक राष्ट्रीय मसले पर, जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मसला है, लगता ही नहीं है ना कि समस्या है, उनको तो लगता ही नहीं है। लेकिन सुबोई खान, अगर कोई चीज देश में अच्छी हो रही है तो इन्हें क्यों ऐसा लगता है कि ये चुनावी स्टंट है? हालांकि अभी तो मैं उत्तर प्रदेश की यहाँ पर बात कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद बात अगर मैं करूँ यहाँ पर देश की भी कि उस पर लागू हो या ना हो, पर उत्तर प्रदेश की जहां तक बात हो रही है वो तो कह रहे हैं कि समस्या है ही नहीं और उनको ये चुनावी स्टंट लग रहा है। जी देखिए, जनसंख्या नियंत्रण जैसी एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो सभी लोग जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अगर हो जाता है तो देश की बहुत सी समस्याएं, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, प्रदूषण, स्वास्थ्य समस्याएं, अपराध, आतंकवाद, सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग इसमें भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, हम लोगों को समझना चाहिए, यूपी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। मैं बार बार बोलती हूँ, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से शेयर करता है। वो नेपाल जो पाकिस्तान और चाइना द्वारा प्रताड़ित है। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है यूपी के द्वारा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है। देखिए बॉर्डर स्टेट्स में क्या हो रहा है। अभी अमृतसर में देखिए टिफिन बॉम्ब मिल रहे हैं, ISI धमकी दे रही है। हमारी कंट्री को चारों तरफ से विधर्मी मानसिकताओं ने, एंटी नेशनल फोर्सेस ने घेर लिया एक तरह से, और उनकी खास तौर से नजरें बॉर्डर स्टेट्स पे रहती हैं। यूपी में आप देखिए, अभी तो ये जनसंख्या कानून का विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कभी अलकायदा के टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, कभी धर्मांतरण गैंग पकड़े जा रहे हैं, मूक बधिर बच्चों को सुसाइड बॉम्बर बनाने की तैयारियां हो रही हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्शन बहुत नजदीक है और ये लोग चारों तरफ से यूपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए डासना देवी मंदिर में क्या हुआ, आपने दिखाया कि साधु नरेंद्र सरस्वती जी के ऊपर हमला हो गया।
तो देखिए ठीक है। यूपी बहुत सेंसिटिव स्टेट में है आज के वक्त, और हम लोगों को समझना चाहिए शादाब कि जो चौहान लोग जी, ऐसा विरोध कर ठीक रहे है, हैं मैं वो सुबह भारत जी विरोध सबसे कर रहे पहले हैं। एक रिएक्शन ले लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा आराम से बात करेंगे। लेकिन शादाब चौहान, जनसंख्या जितनी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन तो उस हिसाब से नहीं है ना, तो फिर अगर कोई नीति बनती है, अगर कोई योजना आती है, फिर चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, क्या आपको नहीं लगता है कि ये उन्हीं सब चीजों के लिए है? जब कुछ अच्छा होगा तभी तो वो दिखेगा ना। योजनाएं अगर बनेंगी ही नहीं, नीतियां आएंगी ही नहीं और उस पर इस तरह से कहा जाएगा, तो फिर कैसे काम होगा? इस चीज का स्वागत करता हूं कि सरकारें कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ये बताएं कि क्या हिंदुस्तान के नागरिकों को मजबूर करेंगे कि जब आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे अगर आपने बच्चा पैदा किया? गाजियाबाद के अंदर एक महिला को 4 बच्चे हुए, हमारी बहन को, बताइए किसका अधिकार रखेंगे, किसका छीनेंगे? आप उनको समझाते, मोटिवेट करते, लेकिन मोटिवेट करने की जगह आप उनको मजबूर कर रहे हैं। कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये 2 दंपति तय करेंगे, मोदी योगी तय नहीं करेंगे। और जिसके एक भी बच्चा नहीं है उसके खिलाफ कौन सा कानून लाएंगे आप? क्या योगी जी आपके बच्चा नहीं तो आप किसी को भी बच्चा होने नहीं देना चाहते? मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए, अगर एक कैसे गुमराह करते हैं आप लोग अपनी तुच्छ राजनीति करने के लिए, चंद वोटों की राजनीति करने के लिए, सिर्फ भारत विरोध करने के लिए, इस्लामिक स्टेट की मानसिकता को प्रोपेगेट करने के लिए कितने क्षुद्र लेवल की राजनीति आप लोग देखिए, थोड़ा भाषा पर अगर कंट्रोल रहकर आप बात करेंगे ना तो ज्यादा अच्छा होगा। लोगों की लाशों पर राजनीति करते हैं आप लोग। ये कौन सा नाटकबाजी है? शर्म आती क्या है? जवाब है? आप हिम्मत का जवाब देने की आपको? क्या महिला बच्चे पैदा नहीं कर सकती? कौन कितने बच्चे पैदा करेगा ये हम करें? मोदी जी के कितने भाई है? शादाब जी, मेरे ख्याल से पर्सनल कमेंट से बचना चाहिए और जिस पर बात हो रही है मुद्दे पर ही रहिए, बजाय इधर दाएं बाएं जाने के। ठीक, बीच में अगर कोई बोलेगा, मेरे बीच में कहीं बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आप अपनी बात रखिए। आप वक्त जाया कर रहे हैं, आप इस तरह से करके वक्त जाया कर रहे हैं। पहले मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है। मैं आपकी जबान नहीं बोलता मैडम। आपके चैनल पर मैं कोई आपके इशारे पर रखने के लिए नहीं आया। ये आरएसएस के इशारे पर रखने वाले लोग, मैं आपकी एजेंट बनकर नहीं आया हूँ। ऐसा है सर, ना तो मुझ पे कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत है और ना ही मेरे चैनल पर कोई, चैनल के लिए कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत है। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है शादाब चौहान। और अब इसीलिए बार बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कहती है कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन किया जाना जरूरी है। आप मुद्दे पर रहिए, मुद्दे की बात करिए, और अगर आपको नहीं कुछ कहना है या नहीं आपको पता है तो फिर चुप रहिए, फिर मत बोलिए। ये इस तरह से आप पैनल पे बैठे गेस्ट पर या एंकर पर या चैनल पर सीधे सवाल उठाने लगते हैं। मतलब जब कुछ ना सूझे तो एंकर पर सवाल उठा दो, कुछ ना सूझे तो चैनल पर सवाल उठा दो। दीपक झा, कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड है? कांग्रेस तो इसे सपोर्ट करती रही है ना। एक सेकंड शादाब जी, अब आप ठीक है हो गया, आपका टाइम पूरा हो गया। मदरसों के की जरूरत है, इसीलिए दीपक झा, इन्हें जानकारी नहीं जनसंख्या नियंत्रण के बारे में। जी, बिना पढ़े पटौदा पढ़ा है क्या? उन्हें जब समस्या लगती ही नहीं है तो समाधान की बात कैसे करेंगे? इनको चुप जी कराइए। दीपक जी। हिमानी जी, देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून को हमें चुनाव या राजनीतिक मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। ये देश के लिए बेहतर एक मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, संसद भवन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो आज चैनल पे चर्चा हो रही है, काश हमारे सांसद बैठ के संसद भवन में चर्चा करें और देश के लिए एक ऐसा कानून बनाए जो सब धर्म के लिए, सब जन के लिए एक सर्वजन सुखाय होना चाहिए। लेकिन आज बात ये आती है कि बहन सुबई खान ने बता दिया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, क्राइम और सारी चीजें बढ़ रही हैं। देखिए, आज भाजपा का क्या स्टैंड है? आज बेरोजगारी है, भुखमरी है, परेशानी है, तो सब जनसंख्या पे। कल तक नरेंद्र मोदी जी कहते थे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारे देश के लिए एक संभावनाओं का द्वार खोलती है, क्योंकि हम 125 से 130 करोड़ के लोगों की आबादी है। बहुत बढ़िया नरेंद्र मोदी जी ने बोला था, लेकिन आज ही जनसंख्या इनको अभिशाप लगती है। मानते हैं जनसंख्या बढ़ी हुई तो देश में। अरे मैं आपका स्टैंड पूछ रही हूँ सर कि आपका स्टैंड क्या है? पहले तक तो सपोर्ट करती रही है ना कांग्रेस खुद भी इसको, आज क्या सोच रही है? आज क्या सोच रही है? नहीं, मैं अभी भी कह रहा हूँ हिमानी जी, आज भी कह रहा हूँ
आज कह रहा हूँ जनसंख्या किसी एक प्रदेश की समस्या नहीं है, उत्तर ठीक बात प्रदेश है। की समस्या नहीं है, बिहार या दिल्ली या मध्य प्रदेश की नहीं है, जी। ये पूरे भारतवर्ष की समस्या है और इसको राष्ट्र की संसद में पेश होना चाहिए। नहीं, ना कि पर दीपक झा जी माहौल जिस में तरह से चुनावी स्टंट या तमाम बातें बोली जा रही है, तो फिर ऐसे तो प्रदेश में कोई काम ही नहीं होगा ना। ऐसे तो संजीव जी, संजीव जी, संजीव उनियाल को मैं चर्चा में लाना चाहूंगी। राकेश जी मैं आ रही हूँ, एक रिएक्शन में संजीव जी से भी ले लूं, तब राकेश जी मैं आपके पास लौटती हूँ रिएक्शन के लिए। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि ये देश हित में नहीं है? मध्य प्रदेश ऐसे तो फिर कोई काम ही नहीं होगा। अगर यही कहा जाएगा कि अब चुनाव है तो अब ये है तो अब वो है, तो फिर तो कोई काम ही नहीं हो पाएगा। हर चीज को इसी तरह इसी चश्मे से देखा जाएगा। मैं तो ये कहूंगा हिमानी जी 72 वर्ष के बाद इतना सुखद क्षण, इतना आनंदनीय क्षण, इतना खुशी वाला क्षण आया है कि किसी ने अपनी पर्सनल जेब, अपने परिवार की जेब भरने के अलावा देश की, समाज की, जाति की और राष्ट्र की चिंता करी है। किसी ने अगर सोचा है कि अगर परिवार को सीमित किया जाएगा तो संसाधन जो सीमित है उनके साथ उनका शेयरिंग बढ़ेगा। अगर एक घर में चुप होइए आप जरा, मैं बहुत देर तक वेट करता रहा, उनको चुप कराइए। दीपक जी एक मिनट पहले उनको बात रखने दीजिए। दीपक जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दो आम मिलते हैं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आप तो कम से कम शादाब जी की तरह नहीं होंगे। जो है टाइम में हमारे पास 4 मोबाइल हैं, तो 2 मोबाइल होने के बाद एक मोबाइल एक बच्चे को मिलता है, दूसरा मोबाइल दूसरे बच्चे को, वो अपनी वर्चुअल परीक्षा पूरी कर सकता है। ठीक बात। हम ये देख सकते हैं कि आज संसाधनों के लिमिट होने के बावजूद टेक्नोलॉजी भी लिमिटेड है, जहां तक कि हवा, वायु, पानी, हर व्यक्ति लिमिटेड। और अभी इस पेंडेमिक में तो हम देख चुके हैं संजीव जी, इस पेंडेमिक में अभी ज्यादा दूर भी क्या जाए, इसी पेंडेमिक में देख चुके हैं हम। हाँ, मैं यही बता रहा हूं, मैं यही देख रहा हूं। हिमानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर मेरे घर में 2 मोबाइल थे, मेरे घर में जो मेड सर्वेंट आती थी वो कहती थी मेरे 2 बच्चे हैं, तो एक हस्बैंड ने, एक वाइफ ने, दोनों ने मोबाइल 2 बच्चों को दे दिया। परंतु एक ऐसा परिवार भी था जिसमें 8 बच्चे थे, वो जाके मोदी जी की तरफ देखते हैं, योगी जी की तरफ देखते हैं, क्या 8 मोबाइल टैक्स पेयर की मनी से। और ये कोई आज की बात तो है नहीं अतुल सक्सेना जी, हम 2 हमारे 2, ये तो मेरे ख्याल से बचपन में हर किसी ने अपने घरों में सुना होगा, आपने भी सुना होगा, हमने भी यहाँ पर सुना है। और आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश ही क्यों दिखता है? आपको मध्य प्रदेश क्यों नहीं दिखता? आपको तेलंगाना, आंध्रा क्यों नहीं दिखता? आपको उत्तराखंड क्यों नहीं दिखता? आपको गुजरात क्यों नहीं दिखता, जहां पर पहले से ही ये है? आपको सिर्फ यूपी ही क्यों दिखता है? क्योंकि आपको उसी चश्मे से देखना है, इसीलिए। हिमानी जी ऐसा नहीं है। देखिए हमारे 2 वाली जो बात है, ये आजकल की जो पीढ़ी है वो समझती है। आज ऐसा रेशियो आप निकाल लीजिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 से अधिक बच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2 आप देखिए कि आज भी इन लोगों ने ये जनसंख्या नियंत्रण की जो बात करते हैं, मुझे ये बता दीजिए कि जिनके पास बच्चे आज नहीं हैं या 2 बच्चे, उन्हें कितने रोजगार इन्होंने दे दिए। अभी हमारे एक साथी ये कह रहे थे उनियाल जी कि आज बड़ा अच्छा है कि देश चिंतित है, और प्रधानमंत्री जी की, योगी जी की तारीफ कर रहे थे। और देखिए देश तो आज चिंतित है ही, प्रदेश हमारा चिंतित है। जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं पे इनका इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हो गया और कितने लोगों की जानें चली गई, तो देश चिंतित है। मैं राकेश जी से इस पर कमेंट चाहूंगी। ठीक है, देश हमारा चिंतित है, स्वास्थ्य सेवाएं इनकी फेल है, शिक्षा इनके पास है नहीं, तो देश ये चिंता का विषय है। देश ये देख रहा है। राकेश जी, कैसे आपकी नीति पर भरोसा किया जाए? अतुल सक्सेना जी ये कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो गया है। ठीक है, आप ही की बात का जवाब ले रही हूं अतुल जी। अतुल सक्सेना जी ने अब तक पूरे, देखिए एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि अतुल सक्सेना जी हो या इसका विरोध कर रहे शादाब जी हो, मसौदे का एक अक्षर पढ़ा, उस पर ज्यादा समय नहीं दे पाए। लेकिन अंत में यही कहूंगी कि अगर कोई चीज सरकार अच्छी कर रही है, लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, अगर किसी के आगे जीवन गुजर बसर करने के लिए दिक्कत हो रही है, गरीबी में अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, तो फिर ऐसे में क्यों नहीं वो अच्छा है कि सरकार जो है वो संसाधन आरक्षित कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।